वंदे मातरम। नमस्ते। आज का आलोच्य विषय वस्तु है सप्तविध अज्ञान का विलोपन। सो हमारा डिस्कशन जो है, हम जिसके पर चर्चा करने आए हैं वो है ऑन सेवन फोल्ड इग्नोरेंस, सप्तविध अज्ञान। सो दिस इज एक्चुअली वो बहुत अच्छा और सबके लिए, सभी के लिए, एटलीस्ट फॉर साधकों के लिए इसको जानना जरूरी है। क्या इग्नोरेंस क्या है, अज्ञानता क्या है, वो फिर सप्तविद्या, सेवन फोल्ड इग्नोरेंस, और इसको विलोपन का क्या तरीका है, कैसे इसको हम विलोपन कर पाएंगे, हाउ कैन वी गेट रीड ऑफ दिस सेवन फोल्ड इग्नोरेंस। इसको चर्चा करने के लिए हम अभी शुरू तो करेंगे ज़रूर, और लेकिन एक माँ जी से एक मैसेज पर वार्ता करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग ऑन मैसेज से माँ जी ने बोली, द अर्थ इज स्टिल गवर्नड बाय इग्नोरेंस। स्टिल, अब तक इसमें कोई संदेह नहीं है। अज्ञानता और फॉल्सहुड, इग्नोरेंस एंड फॉल्सहुड, ये अभी भी ये हमारा विश्व को शासन कर रहा है। और बट द टाइम हैज़ कम, अभी टाइम आ गया, समय आ गया फॉर द मैनिफेस्टेशन ऑफ ट्रूथ। सत्य का परिप्रकाश करने के लिए, करने का टाइम हमारा द्वार में खड़ा है, उपस्थित है। हम किसको मैनिफेस्ट करना ही पड़ेगा। और कब तक ऐसे ही मिथ्या और मिथ्याचार, अज्ञानता के अंदर कब तक हम सिर झुका के बैठे रहेंगे और इसको सहते रहेंगे? इसके इट इज़ नॉट वाइज, वो ठीक नहीं है। हमको करना ही पड़ेगा। टाइम अभी बहुत जा चुका है। इट इज़ हाई टाइम, इसको कुछ करना पड़ेगा। और इसलिए हम लाइफ डिवाइन का ये चैप्टर है। ऑफ कोर्स हम पिछली बार इसको डिटेल्स आलोचना किया है, लाइन बाय लाइन हमने इसका काम किया था। थोड़ा आपका याद, आपको ज़रूर याद होगा। फिर भी हम सोचते हैं और एक बार इसको देखेंगे और इसका समराइजेशन लेंगे। तो जब हम सेवेंथ फोल्ड इग्नोरेंस, जो विलोपन का बात कर रहे हैं, अभी जानने चाहिए थे वो सब जानने चाहिए, एकांत जरूरी है हमारे लिए। वो अज्ञानता क्या है? हम इसको पहली बार क्या होता है कि ऑर्डिनरी कॉन्शियसनेस में, साधारण चेतना में हमको मालूम भी नहीं है वो इग्नोरेंस क्या है। फिर इसका विलोपन, और एक नहीं, दो नहीं, दिस सेवन फोल्ड, सप्तविध। सो हाउ कैन वी बी एबल टू गेट रीड ऑफ देम? कैसे इसको निकलना है, किसको उसको कैसे इसको विलोपन करना है, वो हम अभी आलोचना करेंगे। श्री अरविंदो ने जो रचित किया है, श्री अरविंदो का लाइफ डिवाइन से, दिव्य जीवन पुस्तक से हम आलोचना करेंगे। थोड़ा ऑफ कोर्स ये डिटेल तो नहीं करेंगे, हमारा पास बहुत टाइम, एक स्टिपुलेटेड टाइम है। इसी का अंदर हमको तो अंदर इसका चर्चा करने के लिए इसी टाइम तो मिला है। इसका अंदर थोड़ा थोड़ा कुछ करेंगे। एटलीस्ट विल गेट द ब्रीफ सारांश, समरी। सो व्हाट आर द रियली नोन टू बी सेवन फोल्ड इग्नोरेंस? ऑफ कोर्स लाइफ डिवाइन इंग्लिश में लिखा है, हम इसको हिंदी में थोड़ा चर्चा करना चाहते हैं। और इसको देखते हैं इंग्रजी में। हम अभी इसके पहले, काफ़ी पहले, मे बी 1 और 2 ईयर्स बैक, हमने इसको इसका समराइजेशन और डिटेल स्टडी ये दोनों कर चुके हैं। सारांश और इसका पढ़न, लाइन बाय लाइन जो डिस्कशन हम कर चुके हैं। अभी हम जाते हैं जो सेवन फोल्ड इग्नोरेंस का बात करते हैं, वो क्या है। ओरिजिनली इसको बोलते हैं, पहला वाला जो बोलते हैं, जो सेवन फोल्ड इग्नोरेंस का फर्स्ट वन जो पहला आता है, इसको बोलते हैं क्या कि मूलभूत अज्ञान, जिसको हम ओरिजिनली इंग्रजी में देखेंगे ओरिजिनल सेल्फ और इंटेलेक्चुअल इग्नोरेंस। ओरिजिनल सेल्फ और इंटेलेक्चुअल इग्नोरेंस जो पहले अज्ञानता है, प्रथम है, इसका नाम है हिंदी में मूलभूत अज्ञान। आएंगे थोड़ा थोड़ा डिस्कशन तो करेंगे हम, आलोचना को आएंगे, चर्चा को आएंगे। तो दूसरा है आपका यू नो कॉस्मिक इग्नोरेंस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वैश्य अज्ञान, कॉस्मिक इग्नोरेंस। और तीसरा जो अज्ञान है वो है इगोइस्टिक इग्नोरेंस, अहंकारी अज्ञान। और चौथा जो इंग्रजी में आता है, इसमें इसको बोलते हैं टेम्पोरल इग्नोरेंस, हिंदी में इसको बोलते हैं कलिक अज्ञान। सो पंचवा हम देखते हैं जो साइकोलॉजिकल इग्नोरेंस, मनोवैज्ञानिक अज्ञान। और छठा
छठा को हिंदी इंग्राजी में श्री अरविंद ने जो डिस्क्राइब किया है, वर्णना किया है, इसको है कॉन्स्टिट्यूशनल इग्नोरेंस, संगठनात्मक अज्ञान। और फाइनली लास्ट सातवां वो है प्रैक्टिकल इग्नोरेंस, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में व्यवहारिक अज्ञान। सो आई विल टेल, अभी इसको और एक बार बोलना चाहता हूँ इंडिविजुअली, मैं अभी इंग्राजी में बोलता हूँ और बाद में आऊँगा हिंदी के लिए। फर्स्ट, ओरिजिनल सेल्फ और इंटेलेक्चुअल इग्नोरेंस। सेकेंड, कॉस्मिक इग्नोरेंस। थर्ड, इगोइस्टिक इग्नोरेंस। फोर्थ, टेम्पोरल इग्नोरेंस। फाइव, साइकोलॉजिकल इग्नोरेंस। सिक्स, कॉन्स्टिट्यूशनल इग्नोरेंस। एंड फाइनली वी कम टू प्रैक्टिकल इग्नोरेंस। सो दिस इज़ द स्टोरी। ये कहानी यही है। हम थोड़ा इसका अंदर थोड़ा थोड़ा जाएंगे। और मैं एक बार बोलना चाहता हूँ, ये जो सेवन जो सप्तविद्या अज्ञान, जिसका अंदर ये दुनिया ये सब कुछ हम इसका चपेट में हैं, तो ज़रूर इसको और एक बार जानना चाहते हैं। पहला वाला, प्रथम मूलभूत अज्ञान। दूसरा है विश्व अज्ञान, वैश्य अज्ञान। तीसरा है अहंकारी अज्ञान। चौथा है कलिक अज्ञान। पंचवा मनोवैज्ञानिक अज्ञान। छठा है संगठनात्मक अज्ञान। और फाइनली लास्ट में अंतिम सातवां व्यवहारिक अज्ञान। अभी इसका अंदर थोड़ा थोड़ा जाएंगे, डिटेल तो नहीं जाएंगे क्योंकि वो बहुत भास्ट है, बिकॉज श्री अरविंदो इज भास्ट। माँ जी ने बोला, हु कैन अंडरस्टैंड श्री अरविंदो? श्री अरविंदो को कौन जान पाएगा, कल्पना भी कर नहीं पाएगा, सोच भी नहीं पाएगा श्री अरविंदो कौन है। ही इज एज वास्ट एज द यूनिवर्स, विश्व से और विशाल। हिज टीचिंग्स आर लिमिटलेस। जो शिक्षा प्रदान किया है श्री अरविंदो ने, जो लेके गया है, वो गया है मतलब अभी है हमारा पास, वो इन्फिनिटी। टीचिंग्स आर लिमिटलेस, असीम। कि कौन पढ़ पाएगा, कौन समझ में, किसी का समझ में नहीं आएगा, कौन इसको समझ पाएगा? इट इज़ इम्पॉसिबल एक्सेप्ट अदरवाइज हु हैज़ गॉन टू दैट कॉन्शियसनेस विद द डिवाइन ग्रेस। माँ की कृपा, प्रभु की कृपा जिसका पास है वो तो इसके लिए सब कुछ संभव है। पंगु लंघयते गिरि मुकम करोति वाचालम, इसके लिए सब कुछ संभव है। लेकिन हम इसके लिए बहुत ज़्यादा हम इसको जा नहीं पाएंगे, क्योंकि हम अभी सोचते हैं एक बच्चा जैसे जो सीखता बालुका में अभी खेलना भी शुरू नहीं किया है, समुद्र का गंभीरता हम कैसे मेजर कर पाएंगे? तो कल्पना भी नहीं कर पाएंगे इसको, क्या है, कितना बड़ा है, कितना ज़्यादा है, कितना गंभीर है, वो हमारा समझ में नहीं आएगा। फिर भी हम कुछ कोशिश करेंगे इसके लिए एक दो बार जाने के लिए। इसको जाने से पहले हम अभी श्री अरविंदो का दो तीन मैसेज एटलीस्ट हम इसको जानना चाहेंगे, ज़रूरी है। श्री अरविंदो जी ने लिखा है, द इग्नोरेंस हैज़ टू बी एक्सटिंग्विश्ड। इसको जाना ही पड़ेगा, एक्सटिंग्विश्ड, इसको निभाना ही पड़ेगा, इन ऑर्डर दैट ट्रूथ में मैनिफेस्ट। सत्य को रूपायित करने के लिए, परिप्रकाश करने के लिए अंधेरा को, ये जो अज्ञान को निकालना ही पड़ेगा। इट हैज़ टू बी एक्सटिंग्विश्ड, नो अदर को। इसमें सेकंड में लिखा है, जो दूसरा बात श्री अरविंदो जी ने बोला है, प्रभु ने बोला है, इग्नोरेंस ट्रांसम्यूटेड बिकम्स लाइट। रूपांतर का बात बोलते हैं, इग्नोरेंस ट्रांसम्यूटेड बिकम्स लाइट। अगर रूपांतर हो जाए तो रूपांतरित अज्ञानता वो ज्योति बन जाता है। दैट लिव्स बियॉन्ड विजडम एंड नॉलेज। वो रूपांतरित होके इग्नोरेंस वही लाइट, परम ज्योति बन जाता है, जो अपना बुद्धि और ज्ञान ये दोनों को अतिक्रम करके चला जाता है। फाइनली श्री अरविंद आते हैं इन योगा। हम योगा करते हैं। आज इन लाइफ इग्नोरेंस इज नॉट एक्सेप्टेड बाय नेचर एज ए जस्टिफाइंग एक्सक्यूज। समटाइम्स हम क्या होते हैं, हम एक्सक्यूज मांग लेते हैं, ये भी रहेगा, एक्सक्यूज मांग लेते हैं, चला लेने चाहिए, वो ऐसे को एडजस्ट कर देंगे। ये काम योगा में नहीं चलता है। हम जब जोग करते हैं, जो साधना करते हैं, मार्ग में चलते हैं, पर्टिकुलरली जब पूर्ण जोग करते हैं, ये बात नहीं होता है। इग्नोरेंस इज नॉट एक्सेप्टेड बाय नेचर, किसी टाइप में वो ग्रहणीय नहीं है। विश्व प्रकृति कभी इसको ग्रहण नहीं करेगा एज ए मैटर ऑफ जस्टिफाइंग एक्सक्यूज। तो इसको सोच लेना चाहिए। फॉल्सहुड, इग्नोरेंस, ये दोनों, जो मिथ्याचार और अज्ञानता, ये दोनों का कोई स्थान नहीं जहाँ तक पूर्णयोग का सवाल है। तो एनीवे हम जाते हैं अभी थोड़ा थोड़ा देखने के लिए जाते हैं। प्रथम है योर
मूलभूत अज्ञान, इसका बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे, जिसको हम रियली स्पीकिंग अंग्रेजी में जो हम आलोचना करते हैं ओरिजिनल सेल्फ और इंटेलेक्चुअल इग्नोरेंस। इसमें श्री अरविंदो ने लिखा है, जो समरी थोड़ा एक दो लाइन में हम उसको एनालाइज करेंगे। हम निरपेक्ष के प्रति अनभिज्ञ है, वी डोंट नो, अनभिज्ञ, हमें हर कुछ अभिज्ञता ही नहीं है। तो निरपेक्षता क्या है? जो समस्त सत्ता और संभावना, एंटायर बीइंग एंड एंटायर पॉसिबिलिटी का उद्गम है, यही जो है, इसका पर हम ये जो निरपेक्ष है, जो इसके बारे में हम टोटली अनभिज्ञ है। लेकिन इसमें से सब कुछ आया है, संभावना और उद्गत हुआ है, लेकिन हमको ये मालूम नहीं है। हम सत्ता के आंशिक तथ्यों का हम जो जानते हैं, पार्ट इज सीन, थोड़ा सा हमने देख लिया और मान लिया, सोच लिया और पकड़ भी लिया, हम सब जानते हैं। यही हमारा प्रॉब्लम है। आशंका की आंशिक तथ्यों का, संभावना की कलिक संबोधों का सत्ता एक पूर्ण सत्य का समझ लेते हैं। जो हमने बोला थोड़ा सा जानते हैं, लेकिन वी हैव टेकन इट फॉर द होल, हम सब जानते हैं, सब समझ गए हैं, हमारा समझ में सब कुछ आ गया। ऐसे कभी नहीं होता है। आंशिक तथ्यों को हम जानते हैं, हर सत्ता के आंशिक सत्य को, सत्ता के अंदर जो आंशिक जो सत्य है, पूर्ण सत्य है, इसमें से थोड़ा सा हमको पता है, लेकिन हमने सोच लिया संभावन के कलिक संबंधों का, सत्ता का पूर्ण, ये जो रिलेशन हम जो जानते हैं, इसका रिलेशन में हम जानते हैं कि सोच लिया हम सबको, हम सब ये एंटायर सत्य, सब कुछ टोटल पूर्ण सत्य हमारा समझ में आ गया। ये पहला मूलभूत अज्ञान। वो कैन अंडरस्टैंड ही, और हमको कौन ये अपना मेंटल कॉन्सेप्ट में, मानसिक धारणा में कौन इसको समझ पाएगा। लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा जानते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा सुनते हैं, थोड़ा थोड़ा स्पीच देते हैं, और थोड़ा थोड़ा ऐसे कुछ रियलाइजेशन भी आता है। लेकिन हम सोच लेते हैं कि हमको ये सब कुछ मालूम हो गया। श्री अरविंदो ऐसे बोलते हैं, हिंदुस्तान सावित्री में एक लाइन है, ए पार्ट इज सीन वी हैव टेकन इट फॉर द होल। थोड़ा देखा है, लेकिन हम सोचते हैं हमको सब कुछ मालूम हो गया। ये पहला अज्ञान। दूसरा वाला है वैश्य अज्ञान, जिसको बोलते हैं कॉस्मिक इग्नोरेंस अबाउट द वर्ल्ड, अबाउट द कॉस्मोस, विश्व के बारे में। क्या होता है, हम दिक्कल से परे अचल तथा अक्षर आत्मा से अभिप्रेत है, अनभिज्ञ है। हम नहीं जानते हैं वो सोल क्या है, अचल तथा अक्षर आत्मा, अबाउट द सोल वी डोंट नो। हम जानते, श्री अरविंदो ने जो आत्मा को डिफाइन किया, महाजी ने ऐसे वर्णना किया, जो स्पार्क ऑफ द एब्सोल्यूट, ये जो आत्मा है ना, स्पार्क ऑफ द एब्सोल्यूट, परम का एक झलक, जो व्यक्ति का अंदर बिहाइंड द हार्ट, हृदय केंद्र के पीछे पीछे वो रखा हुआ है, इन द फोर्थ कॉलम, तो चतुर्थ स्तंभ इसमें रखा हुआ है। लेकिन इसका बारे में हमको थोड़ा भी मालूम नहीं, ऐसे ही लिखा हुआ है। यू कैन रीड, वेदा पढ़ सकते हैं, उपनिषद पढ़ सकते हैं, श्री अरविंदो का फिलोसफी भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो मालूम है। लेकिन इसका बारे में एंटायर थिंग हमको नहीं मालूम, हम नहीं जानते हैं। जो जानता है वो तनिक बहुत कम है। एक विराट दुनिया में एक बिंदु, महासमुद्र का एक बिंदु पानी जैसे भी है, वो इसे जल का एक बिंदु जैसे हमको मालूम है। हम बिल्कुल ना जानते ही नहीं। हम दिक्काल में वैश्य संभवन का निरंतर सचलता तथा निश्चयता, सचलता और नश्वरता का सत्ता को समस्त सत्य मान लेते हैं। जो देखते हैं, ऑलरेडी हमने आलोचना किया है, तो हम जिसका देखते हैं ये निरंतर सचलता तथा नश्वरता, सचलता तथा नश्वरता को सत्ता का समस्त सत्य हम मान लेते हैं। हम इसके जानते हैं, हम जो जानते हैं वही ठीक, हम जो देखते हैं वही ठीक, हम जो करते हैं वही ठीक, हमारा समझ में जितना आया है वही संपूर्ण है। ऐसे ही हम लिखते हैं। वो दूसरा और वैश्य विज्ञान, अबाउट द कॉस्मोस,
आवर लिटिल हमारा जो ज्ञान है, हमारा जो समझ है बहुत कम है। अकल तथा अक्षर, अचल तथा अक्षर आत्मा का से अनभिज्ञ है। वी डोंट नो व्हाट रियली हाउ, बिकॉज यू नो दिस वर्ल्ड, ये जो विश्व है क्या है, परमेश्वर का प्रोजेक्शन, अपना प्रोजेक्शन। सो जो प्रोजेक्शन से ये दुनिया ब्रह्मांड बना हुआ है वो कैसे गलत हो सकता है, मिथ्या हो जाएगा। जहाँ पे भगवान, जिसको भगवान ने सृष्टि किया है और जिसको भगवान चलाते हैं, और जहाँ पे भगवान खड़ा है अभी, निवास करते हैं, वो कैसे अज्ञान होगा, माया होगा। तो हम जानते हैं, थोड़ा थोड़ा जानते हैं। द्वितीय जो वेदांतिक कॉन्सेप्ट हमने मिला गॉड इज एवरीवेयर। यस, भगवान हम जहाँ देखते हैं वो उधर भगवान ही है। भगवान कोई द्विव्यक्ति नहीं है, इसमें यू डोंट हैव एनी डाउट, संदेह नहीं, संशय नहीं। तो फिर भी आपका जीवन जिंदगी में अंधेरा क्यों आता है? क्योंकि श्री अरविंद बोला, मैंने बहुत एक बार ज़्यादा, एक से ज़्यादा और एक बार दो बार बोला, श्री अरविंद ने लिखा है गॉड इज लाइट, वेयर इज गॉड देयर इज लाइट। भगवान का दूसरा डेफिनेशन है, संज्ञा है लाइट, ज्योति। और जहाँ भगवान होते हैं उधर लाइट होता है, तो अंधार कहाँ पे है? क्योंकि भगवान, द वर्ल्ड इज गॉड फुलफिल्ड इन आउटवर्डनेस। जहाँ देखो भगवान का सत्ता ही है, भगवान का उपस्थिति है, तो इससे ये गलत कैसे हो सकता? तो ये ज्ञान हमारा वो भी वेरी खंडित, मतलब हम अनभिज्ञ है। तीसरा है अहंकारी का ज्ञान, जिसको बोलते हैं इगोइस्टिक इग्नोरेंस। हम अपनी वैश्य आत्मा, वैश्य सत्ता, वैश्य चेतना और समस्त सत्ता तथा संभवन के साथ अपना अनंत एकता के प्रति अनभिज्ञ है। एंटायर थिंग, दैट कनेक्टिविटी, दैट यूनियन वी डोंट नो, हमको मालूम ही नहीं है क्या है। वैश्य आत्मा, वैश्य सत्ता, वैश्य चेतना, समस्त सत्ता तथा संभवन के साथ अपनी अनंत एकता, इट हैज़ बीन को रिलेटेड, इंटर रिलेटेड। एंड ये अभी नहीं, वो शुरू से ही चला आया, लेकिन वी डोंट नो, हम वी आर इग्नोरेंट, अनभिज्ञ है। हम अपनी सीमित अहंकारी मानसिकता, अहंकार का काम है सेपरेटिविटी, वो विच्छिन्नवाद, वो टोटल सेपरेट करेगा, इसको विच्छिन्न कर देगा, मूला सत्ता से आपको डिवीजन कर देगा, तोड़ देगा, मुँह फोड़ देगा, विच्छिन्न कर देगा। वो अहंकार का काम है। यही अहमिका को लेकर अहंकार के मानसिकता, प्राणिकता तथा दैहिकता, दिस मेंटालिटी, वाइटलिटी एंड फिजिकलिटी, ये तीनों का साथ अपनी सच्चे आत्मा मान बैठे हैं। हम बोलते हैं, हम सोचते हैं कि दिस माइंड वाइटल एंड फिजिकल, मानसिक, प्राणिकता और दैहिकता, ये सब कुछ है। लेकिन ओरिजिनल जो सत्य है, साइकिक चैत्य सत्ता, इसको समझ गए, इसको पूरा भूल गए, इसका साथ हमारा कोई संपर्क नहीं है। ओरिजिनली वी आर रिलेटेड, वी आर यूनाइटेड, वी आर इन आइडेंटिटी, बट एक्चुअली हमने भूल गया। तो क्या होता है इसमें? आत्मा को मान बैठने से तथा उसमें भिन्न हर चीज़ अन्य आत्मी, जो माइंड, लाइफ एंड बॉडी, ये सब कुछ ठीक है, इसको छोड़ के हम जहाँ है, दिस इज नॉट द राइट थिंग। अनात्म बोल या पराया, अनात्मा हम अपना नहीं, ये पराया, यही सोच लेते हैं। और ये है तीसरा, और अहंकारी अज्ञान, जो उसका साथ हम ओरिजिनली जो कनेक्ट करते हैं, जो हमको संजोग करते हैं, जो मिलाते हैं, जो हमारा सत्ता का सत्ता, मन का मन, प्राण का प्राण, शरीर का शरीर, जो अपना अंदर भी बैठा हुआ है, इनमोस्ट सेल्फ, गंभीरतम अंतरतम जो सत्ता है, जो इसको हम भूल गए। इसका रीजन क्या है? इसका पहला ही कारण है क्या कि हम अहम में बैठे हुए हैं, अहम में बंधे हुए हैं, और हमारा पास कोई कोई रास्ता ही नहीं। चौथा है कालिक, इसको बोलते हैं टेम्पोरल इग्नोरेंस। हम कालांतर्गत अपने शाश्वत संभावन के प्रति अनभिज्ञ है। शाश्वत संभावन, इटर्नल पॉसिबिलिटी, इसका बारे में हमको कुछ मालूम नहीं है। आकाश में के लघु क्षेत्र में और काल का अल्पविधि में इस तुच्छ जीवन को अपना आरंभ, अपना मध्य और अपना अंत भी मान लेते हैं। हमने कोई जिंदगी इसके पहले ही ले चुके हैं, अभी एक ज़िंदगी चल रहा है। ये ज़िंदगी के बाद हम जीवन में बहुत कुछ रिबार्थ आएगा, जन्म आएगा, लेकिन हम सोच लेते हैं कि दिस इज़ फाइनल, यही से अंतिम है। हमको मालूम नहीं है पिछले कई जन्म हम ले चुके हैं,
ये जन्म के बाद हमारे कभी बहुत जन्म सारे आएंगे, बहुत सारे जन्म आएंगे। वी हैव टू टेक रिबार्थ, बॉडी इज सम द ड्रीप्स ऑफ नंबरलेस बार्थ, नंबरलेस, इसको कितना आप कैलकुलेट भी नहीं कर सकते हैं, कितना ज़्यादा है। फिर भी हम मान लेते हैं यही हमारा अंतिम। तो इसलिए ये जो टाइम, ये जो बर्थ, ये जो सारे सर्कमस्टांसेस, ये सारे किथ एंड किन रिलेशनशिप, इसको छोड़ के हम जाना नहीं चाहते हैं। कौन इसको संभालेगा? इतना जो हम देखते हैं, इतना सुख है, इतना आनंद है, इतना सुंदर बीबी है, इतना सुंदर बच्चे हैं, वो हमारा बैंक बैलेंस है, ये जो एंजॉयमेंट, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। मेरा बिजनेस का कौन ख्याल रखेगा? मेरा बीबी का हाथ कौन पकड़ेगा? इसको कौन सुख सुख देगा? ये बीबी और में नहीं मिलेगा। ऐसे ही हमने सोच लिया और हम इसका सोच से निकल भी नहीं पाते हैं। वही है हमारा प्रॉब्लम, जिसके लिए हमको बस सोचते हैं कि दिस इज ऑल, नथिंग वाज प्रीवियसली इन द पास्ट, पीछे कुछ नहीं था और आगे क्या है हमको मालूम नहीं। ये क्या है? ये है चौथा और टाइम का अलग अज्ञान। टाइम एंड स्पेस स्केल में हम कितने दूर जा चुके हैं और कितना दूर हमको जाना चाहिए ये मालूम नहीं। वी आर इन ए ट्रांजिशनल फेज, इसका मध्यवर्ती एक सिचुएशन में, अवस्था में हम अभी खड़ा हुए हैं। पांचवा है क्या? मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल इग्नोरेंस। वेरी इंटरेस्टिंग, वो इसको जानना चाहिए, क्योंकि जानने से तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगर नहीं जानेंगे तो मालूम होगा तो कैसे करेंगे? मनोवैज्ञानिक इग्नोरेंस। जहाँ तक कि इसी अल्पकालिक स्वल्पता, अल्पकालिक कालगत संभावन के अंतर्गत भी हम अपनी विशाल तथा जटिल सत्ता के प्रति अनभिज्ञ रहते हैं। जहाँ पे हैं, जिस सर्कल पे हम हैं, जो माइंड एंड लाइफ एंड बॉडी, मन प्राण और शरीर, ये दोनों का तीनों का अंदर हम बंधे हुए हैं। इसको छोड़ के और एक विशाल दुनिया है, विशाल सत्ता है, विशाल पृथ्वी है, भगवान विशाल है, इसकी वो हमारा समझ में नहीं है। तो उनके प्रति हम भी अनभिज्ञ है, जो हमारे सती संभावना के लिए अति चेतन, अवचेतन और अंतचेतन और परिचेतन भी है। तो अब बोलते हैं क्या कि दुनिया में जो कॉन्शियसनेस हमारा इसके बारे में हम बोलते हैं लेयर ऑफ कॉन्शियसनेस, जो हमने साइंस अचेतन, सबकॉन्साइंस अवचेतन, इसके बाद आता है आपका जो आता है अतिचेतन, सुपर कॉन्साइंस, कॉन्शियसनेस भी डिफरेंट लेयर्स, भिन्न भिन्न जो स्तर है हम देखने, लेकिन वो इसका बारे में हमको मालूम नहीं है, क्योंकि निश्चेतना में हम अभी डूबे हुए हैं। इसको बोलते हैं कि जो संभवन के लिए अतिचेतन है, अवचेतन, अंतचेतन और परिचेतन भी है। लेकिन क्या होता है, हम उस सती संभावना, जो संभावना है, इसमें कुछ चुने हुए हैं प्रत्यक्ष मानसिकृत अनुभव को ही अपना संपूर्ण अस्तित्व मान बैठे हैं। जो हमारा मन, जो माइंड, जो जितना जिससे परवर्सन वेरी मच लिमिटेड, बहुत सीमित, जो सोच लेता है, जिस पर इसको एनालिसिस करता, अनुशीलन करता है, जिसको वो फाइनलाइज करता है, इसका अंदर रहता है, लेकिन वो बहुत लिमिटेड, बहुत संकुचित, बहुत सीमित। तो इसी को हम फाइनल नहीं जानते हैं। लेकिन जो परिचेतना, अतिचेतना, वो जो सब स्तर, जो लेयर्स है, लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस, और यह हमको मालूम नहीं है, अनभिज्ञ है। ये है हमारा पांचवा तथा मनोवैज्ञानिक अज्ञान। साइकोलॉजिकली वी आर लिमिटेड, वी डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस, हम जानते भी नहीं इसका पास क्या है, हम इसको क्या है, सुपर कॉन्साइंस, इनका सबकॉन्साइंस, तो इसका बारे में हमको कुछ मालूम भी नहीं है। जो बोलते हैं हमको अतिचेतन, इसको अवचेतन, अंतचेतन और परिचेतन, इसके बारे में हम कुछ मालूम नहीं, क्योंकि हम तो अभी निश्चेतना में डूबे हुए हैं, निश्चेतना के गहर में हम सोए हुए हैं, जाग तो नहीं पाते हैं, आँख भी खोल नहीं पाते हैं, क्योंकि इतना अंधेरा और इतना लेथर्जी, इनर्सिया हमको ऐसे मैटर का अंदर हमें घुस जड़ के अंदर हमें अभी उठ नहीं पाते हैं, आंखें भी खोल नहीं सकते हैं, आंखों दोनों हमारा बंद हो गया, चल नहीं पाते हैं, खड़ा भी नहीं हो पाते हैं। तो यही है, हम सोचते हैं वही हमारे लिए दुनिया में सब कुछ है। वो है पंचवा साइकोलॉजिकल इग्नोरेंस। छठा है आपका, जहाँ को बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हम संगठनात्मक अज्ञान, कॉन्स्टिट्यूशनल इग्नोरेंस। संगठन करते हैं लेकिन हम नहीं जानते कौन संगठन करता है, कौन इसको बनाता है, कैसे ही दुनिया चलता है, दुनिया का शुरू क्या है, इसका अंत क्या है, हमको मालूम नहीं। हम अपने संभवन
कि वास्तविक संगठन के प्रति मतलब अनाभिज्ञ है। वी डोंट नो हाउ वी आर क्रिएटेड, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कैसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया, किसको संगठन कौन किया है, इसका वास्तविक मतलब लक्ष्य क्या है, हमको क्या करना है, हम वी डोंट नो, हमें अज्ञान अनभिज्ञ है। हम मन तथा प्राण तथा शरीर अथवा हमने ये उनमें से किसी दो या तीनों का अपना सच्चा आधार भूमि कारण का यही है हमारा आधार भूमि। हम सोचते हैं एवरीथिंग, जहाँ भी हम देखते हैं आइदर माइंड लाइफ और बॉडी, मन प्राण और शरीर, आइदर इंडिविजुअल और टेकिंग तो दोनों को एक साथ लेके और पूरा तीनों के साथ, इसके बिना और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम कुछ नहीं जानते। लेकिन वो सिर्फ लिमिट है, मन प्राण शरीर दे आर जस्ट इंस्ट्रूमेंट, माइंड लाइफ एंड बॉडी दे आर जस्ट इंस्ट्रूमेंट, जंत्र है चैत्य सत्ता का। लेकिन चैत्य सत्ता अभी क्या है, बिहाइंड द भेल, पर्दा के पीछे, पासिव इनहैबिटेंट, निष्क्रिय नीरव से बैठे हुए हैं, हिडिल कंसील्ड, लुक्कायत, सामने नहीं आते हैं, हम वही बातें हैं वही देखते हैं। तो या कुछ हमने उसका संपूर्ण रूप समझ लेते हैं और उन्हें देख पाते हैं, या कोई संगठन करता है और उसका जो वो उपस्थिति, वो जो हमारा अंदर ही है, हम इसको समझ नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं। इसका सबका संगठन जो करता है उसका अपनी गुहा, जो गुहा में, जो केव में, इसका बिहाइंड द भेल हमारा अंदर जो इन्वेस्ट सेल्फ है जो उपस्थित है, उनकी क्रियाओं का निर्धारण करना तथा जिसके आविर्भाव और उद्देश्य का सर्वश्रेष्ठ रूप वही करना है जो हमको एक्चुअली कहना है, करना है। यू हैव टू डिस्कवर योर सोल, हमको अभी आविष्कार करना है, इसका पास पहुंचना है। यू हैव टू डिस्कवर इट, इसको आविष्कार करना है। गो डीप विद इन, जितना चाहे तो नीचे अंदर जाओ, अंदर जाओ, अंदर जाओ। कितना दूर तक कोई नहीं बोल सकता, लेकिन अंदर ही जाना पड़ेगा। इट इज़ देयर, वेल रिप्रेजेंट, वेल प्रेजेंट, इसका उपस्थिति अति मतलब ऊपर का सूर्य जैसे सत्य है, इसका अंदर जाना ही होगा। इसका अंदर गो डीप विद इन, जितना चाहे तो जाओ जाओ जाओ। क्यों जाने से और कोई चारा ही नहीं है। यू हैव टू डिस्कवर इट सेल्फ, इसका यू हैव टू कॉन्टैक्ट इट सेल्फ। इसका डिस्कवर आविष्कार करना है, इसको पाना है, इसको छूना है, इसको देखना है, इसको आविष्कार करके इसका ये ऐसे वो जैसे चलाते हैं ऐसे ही चलना पड़ेगा, नॉट अकॉर्डिंग टू आवर माइंड लाइफ एंड बॉडी। तो क्या करना है, यही है सर्वश्रेष्ठ रूप है, यही हमको करना है। लेकिन हम ये इसको चैत्य सत्ता, इसका डिस्कवरी, इसका गाइडेंस, इसका मतलब अनवेलिंग और इसको बाहर आने से बजाय हम इसको ना जानते हुए अभी इसको इग्नोर करते हैं और माइंड लाइफ बॉडी, मन प्राण और शरीर का पीछे पीछे हम भागते हैं। हम बोलते हैं वही सबसे वही और सब कुछ। तो ये है आपका छठा तथा संगठनात्मक और कॉन्स्टिट्यूशनल इग्नोरेंस। फाइनली सातवां है व्यवहारिक अज्ञान, जिसको बोलते हैं आप प्रैक्टिकल इग्नोरेंस। तो प्रैक्टिकल इग्नोरेंस में हम क्या सोचते हैं, इस अज्ञान का परिणाम स्वरूप हम जगत में अपना जीवन की सच्चे ज्ञान, पहला सच्चे ज्ञान, सेकेंड सच्चे शासन तथा सच्चे आनंद में वर्जित रह जाते हैं। बिकॉज वी डोंट नो व्हाट इज़ द ट्रूथ, व्हाट इज़ रियली आनंद, आनंद क्या है, सत्य क्या है, इसका मतलब हमको मालूम नहीं होता है। हम इसको भूल जाते हैं, हम जानते भी नहीं है। ओरिजिनल जो बोलते हैं जगत के अपना जीवन का सच्चे ज्ञान, सच्चे शासन और सच्चे आनंद का व्यक्ति ये वंचित रह जाते हैं। हम अपने विचार में दूसरा, संकल्प में तीसरा, संबोधन में चौथा, क्रियाओं में अनभिज्ञ है। हाउ इट वर्क्स, हाउ इट क्रिएट्स, हाउ इसका विचार क्या है, संकल्प क्या है और इसका संवेदन क्या है और इसका क्रिया क्या है, इसका बारे में हमको नहीं मालूम, हम नहीं जानते हैं। फिर भी बोलते हैं हम जगत को बोलते हैं संदेह का हर बिंदु पर त्रुटिपूर्ण या अपूर्ण। वी हैव गॉट डाउट इन, इसका हमारा अंदर ही है। जब आप लाल रंग का चश्मा पहन रखा है तो दुनिया आपको लाल ही नजरअंदाज आएगा, इसको आपको लाल भी दिखा जाएगा, यू कैंट डिनाई इट। लेकिन बिना कोई चश्मा में, अगर नेकेड आँखों में, खाली आँखों में अगर दुनिया को देखना चाहोगे तो दुनिया जैसे ऐसे दिखाई जाएगा।
अगर कोई कलर स्पेक पहने हुई हो तो रंगीन चश्मा, तो क्या होगा, दुनिया तो रंगीन लगेगा। इट डिपेंड्स अपॉन द कलर ऑफ द स्पेक। जो जिस रंग का पहने हो दुनिया तो ऐसे ही आपको लगेगा। तो क्या करेगा, ये जो विफलता को इसको बोलते हैं पीड़ा और बहस को, और पापों और भूल को, जे भूल भले जैसे भटक ना करते हैं, जैसे भूल भले जो इसका अंदर जो एंटर कर जाते, प्रवेश कर जाते हो, लेकिन निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यही है हमारा सामने, हम देखते हैं हमारा अंदर के जो कामकाज, जो प्रयास, जो विफलता, ये हमको दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि हमने जो स्पेक चश्मा पहने हुए हैं वो कलर है। ओरिजिनली वो क्या है, वो कलर स्पेक है। ये दुनिया को कलर बता देते हैं। दुनिया का कलर, दुनिया का रंग जो ओरिजिनल कलर, वो से लाल और ब्लैक, ये काला ही नहीं है। बिकॉज ऑफ दिस स्पेक ये सब कुछ आपको ऐसे ही दिखता पड़ता है। तो क्या करना चाहिए, टेढ़े मेढ़े रास्तों में हम चलते हैं, भूल भुलैया जैसे भटक जाते हैं, और बदलते लक के लिए जैसे हम क्या करते हैं, अन्य की तरफ क्या करते हैं ना, टटोलते रहते हैं, इधर उधर हो जाते हैं। तो क्योंकि ओरिजिनल जो सत्ता है हम इसको जानते नहीं। जो जगत में जीवन जो सच्चे ज्ञान, सच्चे आनंद, जो सच्चे शासन, और जो सच्चे जो रियल ट्रूथ, इसको हम मालूम भी नहीं है। जो विचार में, संकल्प में और संवेदन में, क्रियाओं में हम इसका जो परम स्वरूप, इसका जो स्पार्क स्फुलिंग हमारा अंतर है, जो परम भगवान जो जिसने दुनिया को क्रिएट कर सृष्टि किया है, इसके बारे में हमको कुछ मालूम ही नहीं है। तो ये है आपका सात जो बोलते हैं क्या से सप्तवेद अज्ञान। इसका भी नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास। इसको जानने के बाद अभी इसको विलोपन का मेथड क्या है, कैसे इसे अज्ञान जाएगा, विलोपन हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। यही विलोपन का कहानी अभी हम थोड़ा सुनते हैं। तो बोलते हैं श्री अरबिंदो फिर नेक्स्ट चैप्टर में इसको आपको ट्राइज टू कन्विंस यू, ट्राइज टू एनालाइज, विश्लेषण करते हैं। अज्ञान की हमारा धारणा आवश्यक रूप में ज्ञान की हमारा धारणा से निर्धारित करेगी, और अज्ञान की ये धारणा क्या करते हैं, आवश्यक रूप में ज्ञान की हमारी धारणा को निर्धारित करेंगे। क्योंकि अगर सोच लीजिए अपने मन 5 और 3 ये मिलकर कितना होगा, 8 होगा, लेकिन आपका पहला वाला स्टेप 5 और 2 मिलकर आपको 9 या 7 बता दिया। इसके बाद जो कुछ एडिशन करते जाओगे तो क्या होगा, रिजल्ट तो फाइनल रिजल्ट तो गलत आएगा ही आएगा। क्योंकि 5 आपने जो बेस बनाया हुआ है वो बेस ही गलत है। क्योंकि 5 और 3 8 के बदले अपने 7 या 9 लिखा है। तो जो भी इसका बाद ऐड करोगी, सब्ट्रैक्ट करोगी, या इसके बाद मल्टीप्लाई व डिवीजन करोगी, वो तो गलत ही होगा, क्योंकि इनिशियल स्टेज इज ए रॉन्ग स्टेज। तो अगर अज्ञान आपको परिचालित करेगा और ज्ञान का भाग्य निर्धारण करेगा, इसका मतलब सोच लीजिए क्या होगा। अंतिम पर्याय में जाने का कोई ज़रूरत नहीं, इनिशियली यू हैव फेल्ड। तो इसके बाद क्या होता है, इसलिए क्योंकि हमारा जीवन की एक साथ हो ज्ञान से इनकार और उसकी खोज करना है। तो क्या होता है, हमको क्या करना है, हमारा जीवन की एक साथ ही ज्ञान से इनकार और उसकी खोज करना है। इसको हम खुद वी हैव टू सर्च इट, कहाँ पे रहते हैं, एक्चुअल सत्य क्या है, मिशन क्या है हमारा, वही करना है। मानव प्रयास और लक्ष्य तथा वैश्य उद्यम या उद्देश्य का निर्धारित करेंगे। मानव प्रयास, हाउ मच यू विल ट्राई, जितना आप कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, ऐसे ही आएगा आपका वैश्य उद्यम और उद्देश्य क्या निर्धारित होगा। समग्र योगा जो हम करते हैं, योगा यूनियन विद द डिवाइन। व्हाट इज दैट डिवाइन? दैट्स व्हाट आई वांट टू नो, व्हाट इज दैट डिवाइन, हाउ द यूनियन कैन बी डन। दैट यूनियन मिलना कैसे मिल पाओगे? तेरे हाथों ने छुआ मेरा हाथ, तूने मुझे कहाँ छुआ, तेरे आँखों ने देखा मेरा आँखें, तूने मुझे कहाँ देखा। तो दिस इज नॉट यूनियन व्हाट वी हैव टेकन। हम तो अब तक जो भी सोचा है, जो भी देखा है, वो वास्तविक वो नहीं है, लेकिन हम इसको पार्ट इज सीन, वी हैव टेकन इट फॉर द होल। थोड़ा सा देख लिया, विराट एक बुद्ध का एक छोटा सा खंड,
हमने देख लिया, छोटा सा पोर्शन को हम ले लिया, हम सोचते हैं ये मिल गया, हम दुनिया के बारे में सब कुछ जानते हैं, जीवन का बारे में, ये सृष्टि का बारे में, ये ब्रह्मांड का बारे में, भगवान के बारे में हम सब कुछ जानते हैं। इट इज़ द मिस्टेक, दिस इज व्हाट इग्नोरेंस एंड फॉल्सहुड। तो समग्र योग तब अर्थ होगा, तब ये अर्थ होगा जो सप्तविध अज्ञान से विलोपन, उस अनुसंधान द्वारा जिससे अभी हम वंचित है। वी डोंट नो वेयर द इग्नोरेंस लाइज। अज्ञानता का मूल कहाँ है, वो कहाँ पे छुपा हुआ है, आता है कहाँ से, जाता है कहाँ से, ये जब तक हमको मालूम नहीं होता है तो कैसे इसको निराकरण करेगा। ठीक है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, डॉक्टर को बोल देते हैं हमारा यही प्रॉब्लम यही है, बट द डॉक्टर हैज़ टू एनालाइज क्या करना है। ऑर्डिनरी बेसिस तो वो तो ये ट्रायल एंड एरर ये तो चलता रहेगा, लेकिन इसको जल फाइनली इट हैज़ टू रीड द रूट, मूल के पास पहुँचना पड़ेगा। वो तो ज़रूर पहुँचेंगे, नहीं तो कैसे इसका सुधार, इसको क्योर, कैसे इसको ट्रीटमेंट करेंगे। तो इसका बोलता है वो है हमारी चेतना के अंदर एक सप्तविध आत्म रहस्य उद्घाटन। जैसे सप्तविध अज्ञानता को देखा है, ऐसे ही सप्तविध रहस्य उद्घाटन कहाँ पे है। अज्ञानता तो होता है मन, प्राण और शरीर में, माइंड, लाइफ एंड बॉडी में, लेकिन जो रहस्य उद्घाटन होगा कहाँ से, आपका चैत्य सत्ता में। तो इसका पास जाना ही पड़ेगा। आंखों में कुछ हुआ है, दर्द हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन आप गए हुए हैं किसी का पास जो पेट का डॉक्टर है, किससे इसको काम होगा। अगर भी हुआ तो ऐसे सोच लीजिए, ऐसे कुछ गैस, ये तो काम नहीं करेगा, ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। क्योंकि कभी कभी देखो एक दुकानदार भी आपको कुछ दवाइयाँ दे देता है, इसमें भी आपका कुछ रिलैक्सेशन मिल जाता है, लेकिन इट इज़ नॉट द ऑथेंटिक प्रेस्क्रिप्शन, ये तो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। उसका तात्पर्य हो गया यही होगा, सभी वस्तुओं को उद्गम के रूप में निरीक्षण का ज्ञान, कहाँ से एमर्ज किया है, कहाँ से उद्गम हुआ है, इसका रूप क्या है, वही पहले निरपेक्ष ज्ञान आना चाहिए। आत्मा के ज्ञान, आत्मा की दूसरा पहला वाला आत्मा की ज्ञान, आत्मा की अभिव्यक्ति का ज्ञान, विश्व के रूप में सत्ता की संभावना की ज्ञान, यही ज्ञान जो बोलते हैं तीन ज्ञान के बारे में श्री अरविंदो लिखते हैं क्या है। आत्मा के ज्ञान पहला वाला, आत्मा की अभिव्यक्ति का ज्ञान, और तीसरा वाला है विश्व के रूप में सत्ता के संभावना की ज्ञान। वही ज्ञान कहाँ पे आता है, यू हैव टू गो टू द रूट, वेरी रूट, कहाँ पे मर जाता है, कहाँ पे आता है। हमारे सच्चा व्यक्तित्व को चेतना के साथ विश्व एकता का ज्ञान, यही चेतना के साथ विश्व चेतना की विश्व एकता की ज्ञान, जिसमें अहंकार काम है, ऑलरेडी डिवीजन हमने बोला था, पृथककारी विचार, जो क्योंकि जीवन में निर्मित विभाजन का विलोपन को हो सके। जब तक अहंकार ये जब तक आपसे विलोपन नहीं हुआ है, तब तक आप दुनिया से रहेंगे जैसे आइलैंड रहता है, थोड़ा सा पानी इसका अंदर, वही जो पानी जो मूल भूखंड, जो ओरिजिनल भूखंड कॉन्टिनेंट से जो आइलैंड को अलग करके रखा है, वही थोड़ा पानी, अगर ये पानी चला जाएगा तो वो लेयर चला जाएगा तो ओरिजिनल भूखंड में आइलैंड मिल जाएगा, तो इसका नाम और आइलैंड ही नहीं होगा, बिकॉज इट इज़ डिवाइडेड, इट इज़ सेपरेटेड, जिसको बोलते हैं क्या कि पृथक्कारी विचार। दिस डिविजन, दैट इज द वर्क ऑफ ईगो, अनलेस अदरवाइज इट इज लिविंग, दैट ऑलरेडी वी हैव सीन ईगोइस्टिक नंबर 3। तो कैसे चलेगा, इसको जानने चाहिए। इसको फिर बोलते हैं हमारी चैत्य सत्ता, जो चौथा वाला चौथा सत्ता तथा मृत्यु और पार्थिव सत्ता पर उसकी अमरता की सत्यम का ज्ञान, चैत्य सत्ता वो डिसाइड करेगा मृत्यु क्या है, कब होगा, और अमरत्व का क्या होगा। क्योंकि ओनली एक चीज़ जाकर जिसको बोलते हैं आत्मा अमर है, इसको कोई इसको काट नहीं सकता, इसको जला नहीं सकता, इसको भसा भी नहीं सकता, इसका कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इज एग्जिस्टिंग एंड इज वेरी एग्जिस्टेंस, एक स्थिति है क्या, अमर स्थिति। सो ऊपर सत्ता के पीछे हमारे महत्तर तथा आंतरिक सत्ता है, ऑलरेडी हमने बोला जहाँ जो हम बाहर में दिखता है, एक्सटर्नल माइंड, एक्सटर्नल लाइफ, एक्सटर्नल वाइटल, जो बाहर में है। अगर इसका नीचे जाओगे तो इनर माइंड, इनर वाइटल, इनर फिजिकल, इसका और थोड़ा नीचे जाओ, अंदर जाओ, इनमोस्ट सेल्फ,
अंतरतम सत्ता जो है चैत्य सत्ता साइकिल रिंग। सो ये इधर बोलते हैं आंतरिक आत्मा के साथ हमारी मन प्राण शरीर को सच्चा संबंध तथा इनका ऊपर अवचेतन अल्पात्मिक तथा अतिमानसिक सत्ता के ज्ञान जो हम इसको जानते हैं, इट इज अ मेंटल नॉलेज। बस मेंटल नॉलेज और मेंटल मानसिक प्राणिक और शरीर का इसको परिवर्तन होने वाला नहीं। इसको परिवर्तन करने के लिए इनकॉन्साइंस और निश्चेतन के ऊपर विजय लाभ करने के लिए आपको ऊपर जाना पड़ेगा। ऊपर जो सुप्रामेंटल लाइट है, अतिमानसिक जो आलोक है, इसको लाना ही पड़ेगा। सुप्रामेंटल लाइट एंड सुप्रामेंटल फोर्स, वो शक्ति और ये ज्योति को लाना पड़ेगा। वो आएंगे कहाँ पे? हायर हेमिस्फीयर और लोअर हेमिस्फीयर को, और उच्च से नीचे आने पड़ेगा। और खाली आना ही पड़ेगा नहीं, वो आके क्या करेगा, ये वर्ल्डली एटमॉस्फेयर, ये जो पार्थिव वातावरण के अंदर वो काम करेगा। किस पर? माइंड लाइफ एंड बॉडी, मन प्राण और शरीर का ऊपर काम करेगा, इसको ट्रांसफॉर्म करेगा। दैट इज व्हाट द ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज व्हाट द पर्पस ऑफ आवर इंटीग्रल योग। ये तो इंटीग्रल योग का ये पर्पस, लक्ष्य तो यही है। अतिमानस, सुप्रामेंटल लाइट, सुप्रामेंटल फोर्स, सुप्रामेंटल अनमन, ये सब क्या हुआ, इसको पार्थिव चेतना को लाना है। और ये काम करेगा जो पार्थिव मन प्राण शरीर का अंदर काम करेगा और रूपांतर करेगा। दैट इज व्हाट द इशू लाइक जो पहले वाला जो योग कर रहे थे, जो फैकल्टीज, जो लोग काम कर रहे थे, जो योगी सन्यासी साधु, वो दुनिया को छोड़ के, जीवन को छोड़ के, कार्यम बसादे शरीरम बापाते, लेट द वर्ल्ड, ये शरीर जाने को दो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन काम हमको होने चाहिए। दुनिया को छोड़ दिया, संसार को छोड़ दिया, वैराग्य ग्रहण कर लिया। लेकिन क्या हुआ, कब तक गया मालूम नहीं। जहाँ पे पेट्रोल खत्म, वहाँ से गाड़ी बंद हो गया, और जाने का कोई तरीका ही, रास्ता ही नहीं। तो इसीलिए जो योग का जो दो कंसेप्ट था, वन इज पर्सनल एफर्ट एंड अनदर इज श्री अरविंदो एंड मदर कंसेंट्रेटेड मोर ऑन समर्पण। तो विद द डिवाइन फोर्स वी कैन प्रोसीड लाइक एनीथिंग, बिकॉज ये लोग अभी माँ जी का ये जब हम एक बार समर्पण कर लेते हैं, अभी माँ जी हमारा दायित्व ले लिया, तो उनने जब हमको चलाना शुरू कर देगी, तो हमारा क्या पर्सनल, तो हमारा कुछ है ही नहीं। और हमारा जो योग है, इसका अंतिम लक्ष्य तो मोक्ष, निर्वाण, स्वर्ग प्राप्ति ये नहीं है। इट इज स्पिरिचुअलाइजेशन देन सुप्रामेंटलाइजेशन, अतिमानसीकरण, आध्यात्मिकरण। तो इसके लिए तो आपको जाना पड़ेगा, और फास्ट काम क्या करना पड़ेगा, चैत्य सत्य का सहित के साथ तो संबंध स्थापन करना पड़ेगा, इसको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, इसको डिस्कवर करना पड़ेगा, इसको बाहर आना पड़ेगा। एंड यू हैव टू बी इंस्ट्रूमेंट, माइंड लाइफ एंड बॉडी, ये तीनों तो इसका इंस्ट्रूमेंट तो होंगे, तो भी योग होगा। और अंत क्या होता है, सच्चे सामंजस्य तथा हमारा विचार, संकल्प, कर्म तथा सत्य उपयोगी ज्ञान, आत्मा, दिव्यता, समग्र आध्यात्मिक और सदस्तु तथा सत्य में हमारा समस्त प्रकृति का सचेतन, एंटायरली यू हैव टू कॉन्शियस इन ऑल योर बीइंग्स, समग्र सत्ता, आत्मा, दिव्यता, समग्र आध्यात्मिक सही सद्वस्तु और आपका ज्ञान, ये सब कुछ क्या होगा, प्रकृति और हमारा समस्त प्रकृति को सचेतन अभिव्यक्ति का ज्ञान। दे हैव टू नो द ट्रूथ। एक ही कोई एक ऑलरेडी हम जानते हैं, तो चैत्य सत्य को तो मालूम है, बिकॉज इट इज इमोर्टल, इट इज द स्पार्क ऑफ द डिवाइन, डिवाइन से आया है एक, तो ये तो डिवाइन है, अमर है, वो हमारा अंदर ही बैठा हुआ है। इसका काम है गाइड करना, बाहर का आना, आपको परिचालन करना, दुनिया को बदलना, ये तो इसका काम है, ये जानते हैं। इसका साथ होल हार्टेडली संपूर्ण सहयोग करे, इसका साथ मिल जाए, इसका इंस्ट्रूमेंट बन जाए, और इसको समग्र सचेतन अभिव्यक्ति वही है, सचेतन अभिव्यक्ति यही है काम, जैसे कि वो अंधकार का, अज्ञानता का विलोपन हो सके। इसके बाद फिर भी बोलते हैं, किंतु हम कोई बौद्धिक ज्ञान नहीं, किंतु यह कोई बौद्धिक ज्ञान नहीं है जिससे हमारी वर्तमान चेतना को संचय और प्राप्त और पूर्ण किया जा सके। इससे कोई मेंटल नॉलेज नहीं है, ऐसे कोई आपका पास नहीं, कुछ मिराकल नहीं है जैसे ऑटोमेटिकल चेंज। तो अगर ऑटोमेटिकली अगर कुछ मिराकल हो ही गया तो कैसे आपको पता चलेगा? तो इसलिए इट इज स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, यू हैव टू असेंड ऑन इन द इवोल्यूशन। ह्यूमन इवोल्यूशन चल रहा है, अर्थली इवोल्यूशन, विवर्तन चल रहा है। ये विवर्तन का धारा में सब कुछ चलते, सब हर व्यक्ति चल जाते हैं, हर सत्ता जाते हैं, लेकिन फिर भी देखो ये लागेगा कितना
It may take years, yugas, or lakhs, thousands of years. I don't know how long it will take. इसीलिए तो क्या बोलते हैं, एक शॉर्टकट मेथड यू हैव, दैट इज योर योगा, एंड एक्सक्लूसिवली दिस इज इंटीग्रल योगा, वेयर जब सारे योग जहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं तो यहाँ से इंटीग्रल योग, पूर्ण योग शुरू होता है। तो क्या बोलते हैं श्री अरविंद जी, यूँ होना चाहिए कि अनुभव एक संभावन, चेतना का परिवर्तन तथा सत्ता का रूपांतरीकरण, चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस, एब्सोल्यूट चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस, दैट इज द मीनिंग ऑफ द मेथड ऑफ इंटीग्रल योगा। आमूलचूल परिवर्तन, इंटीग्रल, एब्सोल्यूट चेंज ऑफ परिवर्तन, चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस, दैट इज व्हाट इंटीग्रल योगा। फंडामेंटली वी नो इंटायरली, एब्सोल्यूटली देयर विल बी चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस। यही संभवन की विकासनशील प्रक्रिया को आवश्यकता की जन्म देता है, और इसी तथ्य को भी हमारा मानसिक अज्ञान हमारा विकास के इसके बल में एक चरण है। विद दिस इट इज ए स्टेप फॉरवर्ड, नॉट द होल। अगर आप सोच लेंगे, इसके साथ कनेक्टेड हो गया, संयोग स्थापन हो गया, जब परिवर्तन को जीवन का धर्म आपने मान लिया, मन प्राण शरीर ये से जैसे ही वो चैत्य सत्ता के भगवान के सहित अगर सत्य को इसका स्थिति को उपस्थिति को जब स्वीकार कर लिया, इसका जो इंस्ट्रूमेंट बन गया, तो इसके लिए चैत्य सत्य का काम थोड़ा तो आसान हो जाएगा। और दीज आर द फर्स्ट स्टेप, नॉट द लास्ट, बिकॉज दिस इज द बिगिनिंग ओनली, एंड विद दिस बिगिनिंग यू कैन स्टार्ट योर योगा लाइक एनीथिंग एल्स। So for that actually it is the high time, because knowing is not enough, at least कि दूसरों को ये बारे में मालूम नहीं है, लेकिन आप कोई लोग हमारा साथ बैठे हुए हैं, मेरा सामने बैठे हुए हैं, ये क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो हमको आपको थोड़ा थोड़ा पता चल गया कि ये जाने चाहिए, ये होना चाहिए, परिवर्तन जरूरी अवश्यंभावी हो गया, इसका कोई रास्ता नहीं, वो सब कुछ जो परिवर्तन होगा, जो रूपांतर होगा, इसके लिए आपका अंदर बैठा हुआ भगवान का सत्ता जो है, स्पार्क है, चैत्य सत्ता ही करेंगे, और दूसरा कोई रास्ता नहीं। एंड इट इज़ हाई टाइम, यू हैव टू थिंक, यू हैव टू टेक द स्टेप, जाना ही है, इसको मान लीजिए और चल दीजिए। तो आई वांट टू कंक्लूड विद द मदर्स मैसेज, ऑलरेडी आई हैव कोटेड, मैंने एक बार बोलता हूँ। अर्थ इज स्टिल गवर्नड बाय इग्नोरेंस एंड फॉल्सहुड, अज्ञानता एवं फॉल्सहुड, अज्ञानता एवं मिथ्याचार, ये दोनों ये पृथ्वी को, ये विश्व को शासन करते हैं। स्टिल हम अभी भी देखते हैं वही काम जो हम काफ़ी पहले देखा था, अभी भी देख रहे हैं, जो डेज आर पासिंग, दिन का दिन, युग का युग, साल की साल, वो तो चले जाते हैं, लेकिन ये कुछ बदलता नहीं, बदलता कोई दिखाई नहीं पड़ता। बट इट हैज़ टू, इट इज स्टिल गवर्नड बाय द फॉल्सहुड एंड इग्नोरेंस, बट लेकिन एक टाइम आ गया, वो टाइम में हमको क्या करना पड़ेगा, बट द टाइम हैज़ कम, ऑलरेडी आ गया, जिसमें क्या होगा, मैनिफेस्टेशन ऑफ ट्रूथ, इग्नोरेंस और फॉल्सहुड, ये दोनों का जगह में हमको सत्य का परिप्रकाश अभिव्यक्ति करने का टाइम आ गया। सो बी सीरियस, एब्सोल्युटली देयर इज नो अदर गो, और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं आपका पास। मेन कंट्रीज कंटिन्यूस चॉइस इज इम्पोरेटिव ट्रूथ और अबिस, दोनों से एक को आपको चूज करना पड़ेगा, और दूसरा कोई रास्ता नहीं, आइदर ट्रूथ, सत्य को, नहीं तो अबिस, रसातल चले जाओ। इसका अंदर कोई अगर सोचता है तो हम खड़ा हो जाएंगे और देखेंगे क्या होगा, वो नहीं है। आनंद का जो प्रबल स्रोत, दैट करेंट इज फ्लोइंग लाइक एनीथिंग, तो आप क्या करें, धो जाओगे, खो जाओगे, इस आपका अस्तित्व को घूम जाएगा, अपने आप को भी आप ढूंढ के नहीं पाओगे। तो इसीलिए बोलते हैं, जैसे बोलते हैं, पहले माँ कभी किसी को पनिशमेंट नहीं देता है, बच्चा तो बच्चा ही है, माँ तो माँ ही है, तो बहुत बड़ा आराम से खाना खिलाते हैं, आपको आराम से अंगूठी पकड़ कर घुमाते हैं, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन एक बार होगा तो आपको वार्निंग आएगा, ये करना ठीक नहीं है बेटा, सुधर जाओ, अभी टाइम है। फिर भी आप सुधरने के लिए तैयार नहीं, तो क्या करेंगे? तो वास्तविक यही काम करना पड़ेगा, जिसमें तो क्या करें, थप्पड़ लगाना पड़ेगा, थप्पड़ खा के बदलने से पहले तो अच्छा सुना, जैसे अच्छा बेटा जैसे बदल देना चाहिए, वो आपके लिए सही रहेगा। नहीं तो
इधर भी, उधर माँ समझा रहे थे, इधर विश्व प्रकृति समझ रहा है, आप कुछ समझा रहे, नहीं हुआ तो क्या होगा? क्रशिंग सर्कमस्टेंसेस, तोड़ दिया जाएगा, फाड़ दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। ये क्या आपके लिए अच्छा रहेगा? फाइनली माँ का एक वाणी है, तो क्या करना, सफलता की अपेक्षा सत्य के लिए अधिक उत्सुक हो तो हो जाओ। तो क्या करें? सफलता, सक्सेस इज नॉट आवर गोल इज प्रोग्रेस, ट्रूथ। सो वी हैव टू गो मार्च फॉरवर्ड, हमको जाना ही पड़ेगा। अगर नहीं गया तो जाने के लिए आपको, यू विल बी कंपेल्ड, बाध्य होगा, करना पड़ेगा, जबरन आपको लेना पड़ेगा, अंडर क्रशिंग सर्कमस्टांसेस। तो क्या चाहिए आपको? आराम से, आसान से हाँ बोलो। द वर्ल्ड इज प्रिपेयरिंग फॉर ए बिग चेंज, विल यू हेल्प? यस, आई मस्ट सेव अर्थ इफ अर्थ कंसेंट्स टू बी सेव्ड। एक बार कंसेंट दे दो, मैं आपको दुनिया को बदल दूंगा, कंसेंट सेव कर दूंगा। अगर ये आराम से नहीं होता है तो थप्पड़ तो खाना ही पड़ेगा। वाई अननेसेसरी, क्यों आप इसका इंतजार कर रहे हो? तो बदल जाने चाहिए। ये अज्ञानता को, हमको सेवन फोल्ड इग्नोरेंस, सप्तविद्या अज्ञानता को जान देना चाहिए। इसके बाद क्या करना चाहिए? इसमें निकल, ये जो बंधन है, ये इसमें कैसे निकल जाए, इसका विलोपन कैसे होगा, वही सोचना पड़ेगा। एक ही विलोपन जो है, कंटैक्ट विद द इनमोस्ट बीइंग, दैट इज साइकिक बीइंग, चैत्य सत्ता के साथ आपका अगर संबंध हो गया, माँ जी के पास अगर आपका समर्पण हो गया, तो आपका रास्ता बिल्कुल कंटक मुक्त, डिवॉइड ऑफ थॉर्न्स, कोई नहीं आएगा। और ब्रदर, आपका जो रास्ता चला पथ, इसमें फूलों का बिस्तर दिखाई पड़ेगा। तो सोच लीजिए, अगर मान गया, समझ गया, बदलने के लिए अगर बदल गया, तो फ्लावर्स विल बी स्प्रेडिंग ओवर माई पाथ। रास्ते के अंदर, सामने, मेरा सामने फूलों का बिस्तर पड़ेगा। अगर नहीं मरेगा, नहीं होगा, तो हमको दुनिया छोड़ना पड़ेगा। दोनों से कौन सा मंजूर, आप ही जानते हैं। तो हंसते हंसते कट जाए रास्ते, जिंदगी यूं भी चलते रहे। हंसते हंसते चलो चलेंगे, दुनिया में माँ जी है। त्वरित पदक्षेप में चले जाइए, अंडुली कोई विश्राम ना लीजिए। यात्रा के अंतिम चरण में भगवान आपका इंतजार कर रहा है। तो इसमें जाकर पहुंचने ही आपका जिंदगी, आपको आपका जिंदगी का पूर्णता अवश्य मिलेगा। इसमें कोई दोहराई नहीं, कोई संदेह संशय भी नहीं। तो चलें, शुरू करें। आप चलें, हम चलें, मिल के चलें, हाथ से हाथ मिला के, पाद से पाद मिला के, और एक बार माँ जी के नाम लेते हुए चलेंगे। अगर रास्ता भी डिफ़िकल्ट होता है, वो हमारे लिए डिफ़िकल्ट नहीं होगा, क्योंकि कृपा हमारा पास, माँ जी की कृपा है। रास्ता अगर दूर होगा, फिर भी हमको नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि माँ हमको उठा के लेंगे। ज़रूर माँ को चलिए, माँ को बुलाइए, और ज्ञान सा अंधकार से हमको मुक्ति मिल जाएगा, और सत्य का परिप्रकाश होगा। वंदे मातरम। धन्यवाद, प्रणाम।